अब क्या देखना है बाबू, हम लोग को अब देखना है वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है बाबू, शब्द। वर्ड मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग शुरू में देखे बाबू लेटर, लेटर के बाद में हम लोग अल्फाबेट देखे। अब अल्फाबेट के बाद हम लोग क्या देखना है बाबू, वर्ड देखना है। ठीक है, आइए देखिए शब्द यहाँ पे कहता है बाबू, तो वर्ड यानी वर्ड कहने से बाबू आप लोग ये सोचिए कि इसके ये एक समूह को बताएगा। किसको बताएगा, एक समूह को। अब वो समूह किसका होगा, समूह किसका होगा, या तो लेटर का ही होगा। तो कहता है बाबू कि ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स। A word is a group of letters which make a complete sense। यानी कहने का अर्थ है कि ये वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। यानी कहता है कि जो शब्द होता है वह अक्षरों का एक समूह होता है, विच यानी जो मेक बनाता है, एक कंप्लीट सेंस यानी एक उसका सही अर्थ देता है। अगर सही अर्थ नहीं देगा तो वो मेरा वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं बाबू, कि शब्द, ठीक है बाबू, अक्षरों का एक समूह होता है, अक्षरों या वर्णों का एक समूह होता है, समूह होता है जो सार्थक अर्थ देता है। कैसा अर्थ देता है बाबू, सार्थक, सार्थक अर्थ देता है। जैसे मैं एग्जांपल में जैसे देखिए, अब यहां पे देखते हैं ए बी सी डी हमने लिख दिया। मान लीजिए कि हम कहां तक लिख दिए, जेड। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया बाबू, लेटर हो गया। अब जब लेटर हो गया, इस पूरे लेटर के हम समूह को क्या कह सकते हैं, अल्फाबेट कहेंगे। अब इसी अल्फाबेट से ना हमारा क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। तो जैसे देखिए COW। अब काव, काव कहने से गाय, इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं बाबू, निकल रहा है। लेकिन इसी वर्ड को अगर हम हेर फेर कह दे तो क्या बनेगा हमारा, मान लीजिए ये हो गया, या इसको हम, इसका अर्थ क्या होगा, कुछ इसका अर्थ होगा, बताइए कुछ इसका अर्थ हो। जब इसका अर्थ नहीं होगा कुछ तो ये हमारा वर्ड कहलाएगा। अब तो आपको क्लियर हो गया ना कि जब इस सही अर्थ देगा। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है, जैसे कोई नाम ही है, मान लीजिए ये राजा हो, नाम लिख दिया हम। अब ये नाम लिख दिए तो अब इसको बताइए JAAR, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, राजा तो मेरा नाम हो गया ना, राजा तो मेरा नाम हो गया। लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है, तो ये मेरा शब्द होगा, ये मेरा शब्द होगा, नहीं ना होगा। जब तक उस सही अर्थ नहीं देगा तो उस शब्द नहीं होगा। अगर सही अर्थ देगा तो क्या होगा, शब्द होगा। जो आप परिभाषा एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। कहता है ये वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। यानी शब्द अक्षरों का एक समूह होता है जो हमें कैसा अर्थ देता है बाबू, सार्थक अर्थ देता है। ये हमारा ABCD, ये हमारा क्या है, अक्षर है, और इसके समूह को हम अल्फाबेट यानी वर्णमाला कहेंगे। अब इसी ना वर्ण से बाबू, इसी ना अक्षर से हम कोई शब्द का निर्माण करते हैं, कोई सार्थक शब्द बनाते हैं। ठीक है बाबू, नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे बाबू, हमने वर्ड पढ़ लिया और वर्ड के बाद आते हैं सेंटेंस। ठीक है बाबू, देखिए कहता है सेंटेंस आखिर होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि जैसे ही वर्ड का हम लोग डिफिनेशन दिए बाबू, सेम उसी तरह इसका भी आपको क्या करना है, डिफिनेशन देना है, यानी परिभाषा देना है। जैसे कहता है बाबू कि a sentence is a group of words which makes a complete sense।
यानी कहता है बाबू कि शब्दों का वैसा समूह, शब्दों का वैसा समूह जो सही अर्थ दे उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या कहते हैं बाबू? सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखे। अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए हमने लिखा है राम इज ए बॉय। इसका हिंदी आप लोग क्या निकालते हैं कि राम एक लड़का है। अब इसी वर्ड को हम हेर फेर कर दे रहे हैं। बॉय इज ए, राम, लड़का राम है, ऐसा होगा? इसका क्या निकलेगा बताइए? इसका कुछ अर्थ निकल जाए? अगर कुछ अर्थ निकले तो बताइए। अब हम लोग कहते हैं आई रीड, हो गया, मैं पढ़ता हूं। अब इसी को हम चेंज कर देते हैं बाबू, रीड है। बोलिए, उतना भी डीपली नहीं जाना, अभी नॉर्मल इसका आंसर समझना, नॉर्मल इसका अभी क्या समझना है, आंसर समझना। अब तो आप लोग को जेन में उतर गया ना कि जब तक वो सही अर्थ नहीं देगा, शब्द को समूह अगर सही अर्थ नहीं देगा तो हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी ठीक है। अगर नोट कीजिए, इसको समझ में आ गया तो नोट कीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।